जिंदगी में कुछ रख क्यों नहीं भर लेती? अपने किशन कन्हैया को ही बुला लीजिए। सवाल मत करो, हमको तुम्हारे सवाल चुभते हैं, बहुत चुभते हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो तरकनी नहीं है। तरकनी दीदी नहीं है मतलब? तो कौन है? समाज। तरकनी समाज के इस नजरिए को मारेगी, उसे बदलेगी और साथ ही प्यार को एक नया नजरिया भी देगी। लेकिन ज्योति, जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम बहनों को बहुत कुछ सहना होगा, बहुत कुछ। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हम बदल जाएंगे ना तो सब कुछ बदल जाएगा। बस तुम लोग हमारा साथ मत छोड़ना। अगर तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे दीदी, हम तो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। तरकनी दीदी आएगी और पूछेगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? सच बता देना कि तुमसे काम नहीं हो पाया। उनका मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है मतलब? हमको नहीं पता उनको अचानक क्या हो जाता है। अगर दीदी आएंगी और पूछेंगी और हम कहेंगे कि हमारा काम खत्म नहीं हुआ है तो फिर हमारी तो खैर नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जो मसाले हमने बनाए हैं ये सब तुम ले लेना। तो फिर आप? अरे उसने हमें थोड़ी ना कोई काम सौंपा था, ये काम तो हम अपने मन से कर रहे थे। वैसे भी ये सारा काम तरकनी को खुद ही करना था। तो फिर हम जाते। अरे कहाँ जा रहे हो? काम करो। आपने कर दिया ना। अच्छा तो ये थी चालाकी। अगली बार से हम अपने किए हुए काम तुम्हें नहीं देने वाले, फिर डांट खाने के लिए तैयार रहना। ये सारा मसाला आप जानवी को नहीं दे सकती, इसमें से आधा हिस्सा हमारा भी होगा क्योंकि हमने भी अपना काम पूरा नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों का काम कर देती हूँ और तुम दोनों हमारे लिए एक काम कर दो। क्या? वो तुम लोग राधे कृष्ण जी की मूर्ति है ना, जिसे गुंजन दीदी बहुत मानती थी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। तुम लोगों को उसे ढूंढना होगा। लेकिन हम उसको ढूंढकर क्या करेंगे? और वैसे भी गुंजन दीदी पूजा पाठ थोड़ी ना करती है। हाँ, और फिर मिलेगा भी कहाँ? अपना तो पूरा घर खंडर हो गया। हमको तो इधर उधर जाने में भी डर लगता है। बकवास मत करो। अगर हमने तरकनी को बता दिया ना कि तुम दोनों ने अपना काम नहीं किया तो नहीं, हम ढूंढ कर आते हैं ना। चल जानवी, चलो चलो और जल्दी ढूंढ कर लाना। दीदी, 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 दीदी हमको देख के ऐसे क्यों चली गई? शायद नाराज है हमसे। कोई बात नहीं, हमको दीदी को मनाना आता है, अभी मना लेंगे। दीदी तो अभी यहीं थी, कहाँ चली गई?
हमें ढूंढ रही थी? हाँ दीदी, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। हम ना आपको एक बहुत अच्छा बात बताना चाहते हैं। आप सुनेंगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। अब तुम कह रही हो तो खुश हो जाएंगे। जानवी और रागिनी ना राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढ रहे हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति? पर क्यों? क्यों मतलब आपको नहीं पता है? तब तो सुनैना दीदी से ही पूछना पड़ेगा। उन्होंने ही कहा है ना जानवी और रागिनी से राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढने। सुनैना कहाँ है? वो तो मसाला बना रही है। हम अभी जाकर उससे पूछते हैं। लेकिन तुम जानती हो ना कि वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, राधा कृष्ण की मूर्ति उन्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, हम जानते हैं। अब आएगा मजा। हमने दीदी की प्रेम कहानी में मसाला डाल ही दिया। और ना कोई रंग चढ़ पाएगा, बड़ा अलबेला है मोरा रंग रेजा। सारा रंग उतर जाएगा। रंग चढ़ने में जितना समय लगता है ना, उतरता उतना ही जल्दी है। रंग अगर पक्का हो ना दी तो ऐसा नहीं होता। रंग पक्का है या कच्चा, इसका एहसास भी तो तभी होता है ना जब रंग लग जाता है। और हम नहीं चाहते कि हमें अब कोई रंग चढ़े। क्यों? क्यों समझाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, समझा दीजिए ना। वैसे भी आपको समझाना बहुत आता है। किताबें जो बहुत पढ़ी हैं आप। किताबों से ज्यादा इंसान की नीयत पढ़ रखी है हमने। अच्छा, तो क्या पढ़ा है आपने? तुम वो सब रहने दो। ये बताओ कि तुमने जानवी और रागिनी से राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढने के लिए क्यों कहा? सुनैना, रोचक कहानियां जितनी बार भी जिंदगी में दोहराई जाए ना, उतनी बार अच्छी लगती है, सुनने में भी और सुनाने में भी। लेकिन जिन कहानियों की शुरुआत और अंत दोनों ही भयानक हो, बिल्कुल किसी हादसे की तरह, उन्हें कभी दोहराया नहीं जाता। ठीक है, हम उन दोनों से मना कर देते हैं कि वो राधा कृष्ण की मूर्ति ना ढूंढे। अरे दीदी, हमने सारा घर छान मारा लेकिन राधा कृष्ण की मूर्ति कहीं नहीं मिली। रुक जाओ। दोबारा कभी राधा कृष्ण की मूर्ति ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो तुम लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो आप लोग चुप करना? कुछ तो होगा ना, इसलिए दीदी कह रही है। हमको तो कुछ समझ नहीं आता। सुनैना दीदी और गुंजन दीदी में हमेशा क्यों तन जाती है? तू समझदारी बढ़ा ना, बहस क्यों कर रही है? चल 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 नहीं, अपने हिस्से का काम करो। आओ आओ, हम चले। बात तो महारानियों की तरह करती है, लेकिन दिल के हर कोने को झांको तो ऐसा लगता है कि जैसे रुदालियां मातम मना रही हो। हम तो राधा कृष्ण की मूर्ति को ढूंढवा के रहेंगे, क्योंकि हमें अपनी आधी अधूरी जिंदगी को पूरी तरह जीना है। तो आपको रोका किसने? तुम
क्यों पूछ रही हो ये? क्योंकि दीदी हम चाहते हैं कि आप अपनी आधी अधूरी जिंदगी पूरी करें, साथ सिंगार के साथ अपना रिश्ता बढ़ाएं। क्योंकि दबे हुए इच्छाओं के साथ जीने से बहुत कुछ जिंदा मरा हुआ दिखता है। अगर गुंजन दीदी ये बात समझ सकती तो कितना अच्छा होता ना। वो कृष्ण के लिए मीरा बनी रहना चाहती है, फिर राधा के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी की उन्होंने? इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कृष्णा राधा को भी मिलेंगे और मीरा को भी। तुम हमारे साथ दोगी? हाँ दीदी। ठीक है, फिर तो हम राधा कृष्ण की मूर्ति को खुद ही ढूंढेंगे। आप ढूंढेंगी? हाँ, क्यों? कोई संदेह है क्या? नहीं नहीं, लेकिन कृष्णा आपको क्यों मिलेंगे? आप में ऐसी कौन सी खास बात है? लेकिन हमें ऐसी कौन सी खराबी है जो वो हमें नहीं मिल सकते? अगर आप अपनी हमें खासियत बताएंगे तो हमें ये जान के बहुत खुशी होगी। अगर हम आपको आपकी खामी बताएंगे तो आप ये सुन के खुश नहीं होंगे। तो ये जरूरी है कि हम आपको आपकी खूबी से जानें। हाँ, कृष्णा हमारे सामने आएंगे ना तो हमारी खूबियां अपने आप ही सामने आ जाएंगी। बहुत सही दीदी। तो अब आप ना गुंजन दीदी की बातों को ना दिल से मत लगाइए और अब आप कृष्णा को ढूंढिए और ढूंढिए ढूंढिए, और जब नहीं मिलेंगे ना तो हमें जरूर बताइएगा। हम जरूर ढूंढेंगे। दीदी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राधा कृष्ण की मूर्ति के बारे में? नहीं। तो क्या पूछना है तुम्हें? सुनैना दीदी और आपके बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं। तो फिर आप दोनों साथ में? सुनैना और हमारे बीच क्या चल रहा है उस पर अपना दिमाग मत लगाओ। थोड़े ही दिनों में घर में ज्योति का शादी है, जाकर उसकी तैयारियां करो। क्या करे तैयारी? तरगनी दीदी कुछ कहेंगी तभी तो करेंगे, और अभी तक राजकुमार का कुछ अता पता तक नहीं है। हाँ, स्वागत के लिए तो हमने कितनी तैयारी की, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा, स्वागत भी होगा। हम तरगनी से बात करेंगे, लेकिन तब तक तुम लोग कुछ तो कर सकते हो। इस बात का इंतजार क्यों है कि जब तरगनी दीदी कुछ कहेंगी तभी हम लोग कुछ करेंगे? कम से कम घर का साफ सफाई कर डालो तब तक। हाँ, साफ सफाई के साथ ना राधे कृष्ण जी की मूर्ति भी मिल जाएगी। हमने कहा ना, अपने आप को राधा कृष्ण की बातों से दूर रखो, भूल जाओ सब कुछ। इस घर में राधा कृष्णा की मूर्ति आएगी तो बस आएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और अगर ज्यादा जबरदस्ती की ना तो इस बार कृष्णा सिर्फ राधा के नहीं बल्कि मीरा के होंगे। सिर्फ और सिर्फ मीरा के।
हमने कहा ना, अपने आप को राधा कृष्ण की बातों से दूर रखो, भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ कि सुनैना ने तुम लोगों से क्या कहा था। ठीक है, हम सब भूल जाते हैं। पता नहीं, ये राधे कृष्ण जी का मामला ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, और हम लोग अगर सीधा सीधा बात करेंगे तो कोई कुछ नहीं बताएगा। चलो पहले चलकर मूर्ति ढूंढ लेते हैं, अगर मिल गया तो तभी कुछ राज की बातें समझ में आएगी। ठीक है, चलो। रे मी सा मा रे मी सा मा रे मी सा रे मी सा मा रे। राधे कृष्ण की मूर्ति ढूंढने जा रहे हो? जाओ, अरे जाओ जाओ। अगर ढूंढने पे भी ना मिले ना तो हमारे पास आना, हम बताएंगे कि दोनों राधा कृष्ण कहाँ हैं। आज से आप हमारे साथ नहीं सोएंगी। हाँ, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या हम जान सकते हैं? कोई नई वजह तो है नहीं, वही पुरानी वजह है जो तुम जानती हो। दीदी आप तो जानती है ना, हमें आपके बगैर नींद नहीं आती है। चलिए चलिए बिस्तर समेटिए, चलिए चलिए। ये सब क्या है? हम आज से आंगन वाले बरामदे में सोएंगे और जानवी भी हमारे साथ सोएगी, इसीलिए हम बिस्तर लेके जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छे। राधा कृष्ण जी पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे घर में उनका जिक्र होते ही प्रेम घर से बाहर चला जाता है। ये सही नहीं है और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। अगर गुंजन दीदी ने यहाँ बिस्तर लगाया तो सब लोग अब बरामदे में ही सोएंगे। हम अकेले नहीं रह सकते, वो भी तरेगी दीदी के साथ। हमें तो बहुत डर लगता है। हम गुंजन दीदी के साथ सोएंगे या सुनैना दीदी के साथ? दीदी, हमें आपसे डर नहीं लगता, हम तो आपके साथ ही। कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं सोएगा। बल्कि आज से सब लोग गुंजन दीदी के साथ सोएंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग ऐसा कर क्यों रहे हो। दीदी हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। देखो तरिकिनी, हम साफ साफ कह चुके हैं कि अब हम सुनैना के साथ नहीं रह सकते। जिनके प्यार के नाम से पूरी दुनिया जुड़ती है, उनका ही नाम लेकर आप दोनों अलग होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। और गुंजन दीदी, इस घर में राधा कृष्णा की मूर्ति आएगी तो बस आएगी, और हम उसी के साथ जिंदगी जिएंगे बस। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी।
हम ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे। और अगर ज्यादा जबरदस्ती की ना तो इस बार कृष्णा सिर्फ राधा के नहीं बल्कि मीरा के होंगे। सिर्फ और सिर्फ मीरा के। ये दुनिया हमारी है और इस दुनिया में वही होगा जो हम चाहेंगे। वाह तरेगनी, वाह तरेगनी, वाह। अपनी दुनिया की जादूगरनी बनती जा रही है तुम। नहीं बनती जा रही है। ये मत भूलना कि हम इस घर में हैं। नफरत की लड़ाई तो हमने बहुत देखी है, लेकिन प्यार की पहली बार देखेंगे। और इसमें तो हमको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस लड़ाई में प्यार की जीत होगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तरगनी कि इस प्यार की लड़ाई में नफरत नहीं आएगी? वो इसलिए कि ये दुनिया हमारी है और इस दुनिया में वही होगा जो हम चाहेंगे। वो कहते हैं ना, राधा का भी शाम, मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम और मीरा का भी शाम। ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? दीदी, आप सबको लेके अंदर जाइए, हम बाबूजी से बात करते हैं। क्या बात करेगी तू? क्या बात? अरे अरे ये फिर से नया खेल शुरू कर दिया। राजकुमार को तो ला चुकी है तू ज्योति की जिंदगी में, और अब कृष्णा को लाना चाहती है। वाह तरेगनी, वाह तरेगनी, वाह। अपनी दुनिया की जादूगरनी बनती जा रही है तू। नहीं बनती जा रही है। ये मत भूलना कि हम इस घर में हैं। कोने कोने में। अच्छा तू वो कर जो तू करना चाहती है, और हम वो करेंगे जो हमको करना है। राजकुमार और कृष्णा दोनों मरेंगे। न राधा नाचेगी, न मीरा गाएगी। इस प्रेम कहानी में सिर्फ सिसकियां और दर्द सुनाई देगा। दीदी तरेगनी दीदी पूजा घर में मंदिर सजा रही है। मंदिर सजा रही है? वो भी पूजा घर में? नहीं, ये नहीं हो सकता।